सभी प्रिय दर्शकों का संत रविदास जी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरु रविदास जी की कहानी हिरनी की रक्षा। गुरु रविदास जी के हृदय में सभी जीवों के प्रति दया थी। एक समय की बात है, गुरु रविदास जी लहर तारा तालाब के पास एकांत रमणीय स्थान पर ध्यान की अवस्था में बैठे थे। उन दिनों वहां घना जंगल हुआ करता था। लहर तारा तालाब संत कबीर जी की प्रकट स्थली है। यह तालाब वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। उस समय तालाब के आसपास का दृश्य मन को मोहित कर रहा था। एक हिरनी भागती हुई इधर निकल आई और गुरु रविदास जी के पास आकर बैठ गई तथा हाँफने लगी। गुरु रविदास जी ने उस हिरनी की तरफ देखा। वह हिरनी गुरु रविदास जी को इस प्रकार देख रही थी जैसे कि वह रक्षा की प्रार्थना कर रही हो। संत रविदास जी अपने अंतर ज्ञान से यह सब जान गए थे। इतने में उस हिरनी के पीछे लगा हुआ शिकारी वहां पहुंच गया और उसने हिरनी को अपने काबू में कर लिया। हिरनी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी कि अब उसका जीवन मुश्किल में पड़ गया है। अपने बच्चों को दूध पिलाना तो दूर, अब वह उनसे मिल भी नहीं सकती। वह शिकारी उसे मार डालेगा। यह सोचकर हिरनी रो रही थी। वह गुरु रविदास जी की तरफ इस प्रकार देख रही थी जैसे वह कह रही हो कि उसे थोड़ी देर के लिए मोहलत दिला दे। थोड़ी देर के लिए यह शिकारी अगर उसे छोड़ दे तो वह अपने बच्चों से आखिरी बार मिलकर और दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। गुरु रविदास जी ने उस हिरनी की मन की व्यथा समझ ली और शिकारी को कहा कि तुम इस हिरनी को छोड़ दो, इसको जाने दो, इसको इसके बच्चों को दूध पिलाना है। शिकारी ने उस हिरनी को छोड़ने से मना कर दिया। फिर गुरु रविदास जी ने उस शिकारी को कहा कि यह हिरनी अपने बच्चों से आखिरी बार मिलकर दूध पिलाना चाहती है। थोड़ी देर बाद दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। इस पर शिकारी ने कहा कि यह सब आप कैसे कह सकते हैं? यह तो जंगली जानवर है, इसका विश्वास कैसे किया जा सकता है? अगर इस हिरनी की कोई जिम्मेदारी लेगा और इसकी जमानत देगा तो ही मैं इसे छोड़ सकता हूँ। गुरु रविदास जी ने कहा, मैं इसकी जमानत देता हूँ और तेरे पास तब तक रहूंगा जब तक यह हिरनी वापस नहीं आ जाती। शिकारी ने गुरु रविदास जी की बात मानकर उस हिरनी को कुछ देर के लिए छोड़ दिया। हिरनी गुरु रविदास जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए तेजी से भागती हुई अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चों ने जब देखा कि उनकी मां आ गई है तो वे अपनी मां से लिपट गए और दूध पीने लगे। परंतु उन बच्चों ने देखा कि आज उनकी मां उदास है। बच्चों के पूछने पर हिरनी ने सारी बात बताई और कहा कि मैं तुमको आखिरी बार दूध पिलाने आई हूँ। मेरी जमानत एक महात्मा ने दी है। अगर मैं वापस नहीं गई तो वह शिकारी उस महात्मा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। यह बात सुनकर बच्चे बहुत दुखी हुए। उन्होंने दूध नहीं पिया और अपनी मां के साथ वहां आ गए जहां गुरु रविदास जी और वह शिकारी बैठे थे। यह देखकर शिकारी हैरान हुआ और खुश भी हुआ। इतना सब देखने के बाद भी शिकारी की आंखें नहीं खुली। वह नहीं समझ पाया कि गुरु रविदास जी एक दिव्य संत महापुरुष हैं। फिर जब उस शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए कटार उठाई तो शिकारी का कटार वाला हाथ ऊपर ही रह गया, पत्थर के समान जड़ सा हो गया। अब उस शिकारी को ऐसा एहसास हुआ कि यह महात्मा कोई साधारण पुरुष नहीं है।
उसने मन ही मन में पश्चाताप किया और गुरु रविदास जी से क्षमा मांगी। गुरु रविदास जी ने उसे क्षमा कर दिया, उसे भविष्य में शिकार करने से मना किया और अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार संत रविदास जी ने उस हिरनी को बचाया और उस शिकारी को जीवन का सही मार्ग दिखाया। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय।